Hello everyone. Today we are going to start one important point, that is nothing but the difference between or the relation between engineering stress versus true stress, engineering stress versus true stress, and engineering strain versus true strain. So very important point. Again, each and every exam point of view, अगर आप गेट के बारे में देख रहे हो या यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हो या कोई भी आप पीएसयूज के बारे में आप देख रहे हो, तो ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं. तो यहाँ पे देखो क्या है, द रिलेशन बिटवीन इंजीनियरिंग स्ट्रेस वर्सेस ट्रू स्ट्रेन और ट्रू स्ट्रेस, इंजीनियरिंग स्ट्रेस वर्सेस ट्रू स्ट्रेस. अभी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंजीनियरिंग स्ट्रेस एंड ट्रू स्ट्रेस? तो ऑलरेडी हमने देखा हुआ है कि इंजीनियरिंग स्ट्रेस क्या होता है. तो लेट्स हम पहले स्टार्ट करते हैं कि इंजीनियरिंग स्ट्रेस क्या है, इंजीनियरिंग स्ट्रेन क्या है एंड इंजीनियरिंग स्ट्रेन क्या है. ये सब पैरामीटर्स हम देखेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि इंजीनियरिंग स्ट्रेस. सो इंजीनियरिंग स्ट्रेस हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, दैट इज नथिंग बट, अगेन हम यूनिट बोलेंगे तो मेगा पास्कल हो गया. तो यहाँ पे हमने देखा था कि लोड पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया बोल सकते हैं हम यूनिट, और ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया बोल सकता हूँ मैं, ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया, या आप फोर्स भी यहाँ पे लिख सकते हो, फोर्स अपॉन एरिया भी लिख सकते हो. सो ये क्या हो जाएगा, इंजीनियरिंग स्ट्रेस फोर्स अपॉन ओरिजिनल एरिया हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं A0. ओरिजिनल एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, A0. यही केस अगर मैं इंजीनियरिंग स्ट्रेन के बारे में बताऊंगा, इंजीनियरिंग स्ट्रेन. सो इंजीनियरिंग स्ट्रेन हम रिप्रेजेंट करें ईटा या स्मॉल ई, और ईटा ही बोल सकते हैं इसको. इसका जो यूनिट क्या था, यूनिटलेस पैरामीटर था. यहाँ पे हमने लिखा था कि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ लिखा था. सो यहाँ पे जो चेंज इन लेंथ हम पैरामीटर लिख रहे हैं, दैट इज नथिंग बट हम डेल्टा यल अपॉन यल लिख रहे थे. ओरिजिनल लेंथ मेरा क्या था, L0 लिख सकता हूँ मैं, ओरिजिनल लेंथ L0. सो अगेन हमें देखना है कि ट्रू स्ट्रेस एंड ट्रू स्ट्रेन होता क्या है. इसके नीचे ही मैं बता रहा हूँ. देखो, ट्रू स्ट्रेस फर्स्ट देख रहे हैं हम, ट्रू स्ट्रेस. तो ट्रू स्ट्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा हूं सिग्मा टी, रिप्रेजेंट क्या कर रहा हूं, सिग्मा टी. तो सिग्मा टी का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे जो भी फोर्स है या जो भी लोड है, ये लोड ही रहेगा, लोड और फोर्स अपॉन यहाँ पे जो ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया, कहाँ पे भी आप कितना ही लोड आप बढ़ा लो और घटा लो, आपको एरिया जो कंसिडर कर रहे थे हम ओरिजिनल एरिया कंसिडर कर रहे थे. बट यहाँ पे ट्रू स्ट्रेस के कारण, यहाँ पे जो ट्रू स्ट्रेस हमने लिया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट, आगे ध्यान देना है आपको. सो ट्रेस में क्या लिख रहा है कि यहाँ पे हमने इंस्टेंटेनियस क्रॉस सेक्शनल एरिया लिखता हूँ मैं, इंस्टेंटेनियस क्रॉस सेक्शनल एरिया. तो इंस्टेंटेनियस क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब क्या हो गया, तो यहाँ पे जब भी एरिया चेंज होगा तो यहाँ पे आएगा P अपॉन AI रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, इंस्टेंटेनियस एरिया को रिप्रेजेंट क्या कर रहा हूँ, AI रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. नेक्स्ट जो पैरामीटर था, नेक्स्ट क्या था हमारा, अभी ट्रू स्ट्रेन क्या होता है, ट्रू स्ट्रेन. तो ट्रू स्ट्रेन इज नथिंग बट, अगेन में ट्रू स्ट्रेन जो है वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रू स्ट्रेन हमें यहाँ पे अभी रिलेशन भी देखना है इनका. तो ट्रू स्ट्रेन को मैं ईटा टी ऐसा लिख सकता हूँ. तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा था कि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ लिखा था. यहाँ पे क्या लिखा था हमने, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ लिखा था. तो यहाँ पे क्या आएगा, इन केस ऑफ ट्रू स्ट्रेन, में आएगा चेंज इन लेंथ अपॉन इंस्टेंटेनियस लेंथ, जो लेंथ अपनी उस टाइम पे होगी. तो यहाँ पे होगा चेंज
इन लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन इंस्टेंटेनियस लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन इंस्टेंटेनियस लेंथ। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ मेरा डेल्टा एल जो भी चेंज हुआ होगा, और इंस्टेंटेनियस लेंथ अभी उस क्रॉस सेक्शनल के उस टाइम कितना आपका लेंथ के अंदर चेंज होगा, ये अपना इंस्टेंटेनियस लेंथ हो जाएगा। सो चेंज इन लेंथ अपॉन इंस्टेंटेनियस लेंथ अपना क्या हो गया, ये ट्रू स्ट्रेन हो गया। ये क्या होगा, ट्रू स्ट्रेन। अगर इसके अंदर मैं डिफरेंस देखूंगा, इसके अंदर मैं अगर डिफरेंस देखूंगा, इंजीनियरिंग स्ट्रेस जो है, इंजीनियरिंग स्ट्रेन जो है, ट्रू स्ट्रेस जो है, ट्रू स्ट्रेन जो है, इसके अंदर अभी डिफरेंस क्या है देख लो। यहाँ पे अगर मैं कंसिडर कर लूँगा, अगर मैं कोई एक प्रॉब्लम की बेस पे अगर कंसिडर कर लूँगा, तो यहाँ पे देखो अपना ये जो फोर्स है, ये फोर्स चेंज नहीं हो रहा है, बट जो ओरिजिनल एरिया है, अगर मैं ये मेरा जो भी रॉड में इसके अंदर में यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के अंदर जो रॉड लगाने वाला हूँ, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया था ये मेरा A0 था, बट जैसे जैसे आपने लोड अप्लाई किया तो ये क्रॉस सेक्शनल क्या हो रहा था कि कम हो रहा था। तो इस क्रॉस सेक्शनल की एरिया की लेंथ जैसे जैसे आपने यहाँ पे फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट किया, जैसे जैसे आपने फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट किया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरा क्रॉस सेक्शनल क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता जा रहा है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होता जाएगा तो यहाँ पे डिफरेंस देखो क्या होगा, ट्रू स्ट्रेस की वैल्यू जो है, ट्रू स्ट्रेस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इंजीनियरिंग स्ट्रेस। तो ये जो ट्रू स्ट्रेस जो हो गया वो इंजीनियरिंग स्ट्रेस से क्या हो गया, बड़ा हो गया, बिकॉज ये क्या है, ट्रू स्ट्रेस सिग्मा टी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन इंस्टेंटेनियस एरिया, और इंस्टेंटेनियस एरिया कम है, इंस्टेंटेनियस एरिया कम हो गया तो ऑटोमेटिकली मेरा स्ट्रेन क्या हो जाएगा, स्ट्रेस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंजीनियरिंग स्ट्रेस जो है, इंजीनियरिंग स्ट्रेस के अंदर ये जो सिग्मा था ये अपना एरिया कभी चेंज नहीं हो रहा है। तो एरिया चेंज नहीं हो रहा, तो एरिया की वैल्यू मेरी कांस्टेंट है, तो इन दैट केस ये क्या हो जाएगा, इन दैट केस तो अपना ट्रू स्ट्रेस जो है वो क्या हो जाए, बड़ा है। ट्रू स्ट्रेस क्या है, ये बड़ा है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रू स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, वेरी हाई होगी। तो इसी केस में नेक्स्ट जो केस है कि मेरा स्ट्रेन वाला जो कंसेप्ट है, नेक्स्ट कौन सा कंसेप्ट है मेरा, स्ट्रेन वाला कंसेप्ट है। तो स्ट्रेन वाले कंसेप्ट में क्या हो रहा है देखो, तो हमने स्ट्रेन, इंजीनियरिंग स्ट्रेन इंस्टीट्यूट क्या लिखा था कि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो ओरिजिनल लेंथ जो है, जो भी मेरी गेज लेंथ है, ये मेरी ओरिजिनल लेंथ है, जो भी गेज लेंथ है ओरिजिनल लेंथ है, हम फोर्स अप्लाई करने के पहले वाली लेंथ। तो यहाँ पे क्या होगा, जो अगर मैं ट्रू स्ट्रेन लिखूंगा, यहाँ पे ट्रू स्ट्रेन वाला कंसेप्ट है, एंड इंजीनियरिंग स्ट्रेन, ट्रू स्ट्रेन एंड इंजीनियरिंग स्ट्रेन वाला कंसेप्ट। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे जो चेंज हुआ लेंथ है वो सेम ही रहेगा, जो भी चेंज हुआ फोर्स अप्लाई करने के बाद चेंज होने वाला लेंथ क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। यहाँ पे भी डेल्टा एल चेंज सेम रहेगा, यहाँ पे भी डेल्टा एल सेम रहेगा, बट यहाँ पे जो ओरिजिनल लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ दैट इज नथिंग बट मेरी गेज लेंथ होगी, बट यहाँ पे जो इंस्टेंटेनियस लेंथ है, जब अपने फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई करने के बाद मेरी लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। जब लेंथ इंक्रीज हो गई तब वाला कंसेप्ट आ गया। तो लेंथ इंक्रीज हो गई, इसका मतलब ये वैल्यू बढ़ गई, तो ऑटोमेटिकली मेरी स्ट्रेन वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ऑटोमेटिक स्ट्रेन वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बट इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में इंजीनियरिंग स्ट्रेन क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन ट्रू स्ट्रेन, इंजीनियरिंग स्ट्रेन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ट्रू स्ट्रेन। तो ये डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए, ये डिफरेंस अभी आपको समझ में आना चाहिए। अभी इतना पॉइंट होने के बाद हम अभी ग्राफ के अंदर देखेंगे कि ये इंजीनियरिंग स्ट्रेन एंड ट्रू स्ट्रेन के बीच में आपको कोई भी ओरल में होगा, कोई भी एग्जाम्स के अंदर होगा, तो ये आपको जवाब देने आना चाहिए। और ये आप मैथमेटिकली हम बताएंगे इसके आगे जाके, मैथमेटिकली हम इसके आगे जाके क्या बताएंगे। सो ये नेक्स्ट क्या है कि हम अभी ग्राफ के थ्रू देखेंगे, जो हमने ट्रू स्ट्रेन स्ट्रेस कर्व जो निकाला था उस केस के अंदर हमें देखना है। सो ऑलरेडी हमने देखा, यहाँ पे मैथमेटिकली हमने ऑलरेडी देखा कि मेरी जो ट्रू स्ट्रेस की वैल्यू है वो बढ़ रही है, बट इंजीनियरिंग स्ट्रेस की वैल्यू है ये कम हो रही है। इसका उल्टा हो गया था इन केस ऑफ स्ट्रेन, इन केस ऑफ स्ट्रेन ट्रू स्ट्रेन की वैल्यू है वो कम थी एंड इंजीनियरिंग स्ट्रेन की वैल्यू क्या थी, वो ज़्यादा थी। तो यहाँ पे जो हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बना रहे थे
हमने डक्टाइल मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखा था, माइल्ड स्टील का देखा था, हमने देखा था कि इंडिपेंडेंट पैरामीटर होगा, डिपेंडेंट पैरामीटर देखा था। तो डिपेंडेंट पैरामीटर मेरा स्ट्रेस था, तो स्ट्रेस इज नथिंग बट अगेन इन मेगापास्कल, स्ट्रेस इन मेगापास्कल। और जो स्ट्रेन वाला कंसेप्ट था, हम इन ऑन एक्स एक्सिस के ऊपर हम स्ट्रेन निकाल रहे थे, तो स्ट्रेन ये यूनिटलेस पैरामीटर था। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी मैंने कर्व जो पड़ा हुआ है वो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो हमने ऑलरेडी ये कर्व हमने देखा हुआ है, प्रीवियस लेक्चर्स में के अंदर हमने देखा हुआ है। तो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने ये कर्व देखा हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट हमने देखे थे। यहाँ पे हमने प्रोपोर्शनल पॉइंट देखा था, प्रोपोर्शनल लिमिट देखा था। यहाँ पे हमने इलास्टिक पॉइंट देखा था, इलास्टिक पॉइंट देखा था। इलास्टिक पॉइंट के बाद हमने अपर यील्ड पॉइंट देखा था, इसको अपर यील्ड पॉइंट बोल रहे हैं। यहाँ पे हमने लोअर यील्ड पॉइंट देखा था। लोअर यील्ड पॉइंट के बाद यहाँ पे हमने अल्टीमेट पॉइंट देखा था। अल्टीमेट पॉइंट के बाद हमने देखा था कि ये ब्रेकिंग पॉइंट है, ब्रेकिंग पॉइंट है। ये मेरे ग्राफ्स के अंदर सब पॉइंट्स थे। तो ये जो कर्व हमने बनाया था, ये कर्व हमारा जो था, ये इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बोलते हैं हम, इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के अंदर क्या था, जो भी एरिया क्रॉस सेक्शनल था वो हम ओरिजिनल ही कंसिडर कर रहे थे। हम क्या कंसिडर कर रहे थे, ओरिजिनल कंसिडर कर रहे थे। इसलिए हमने यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन को बोला था कि इट इज अ स्ट्रेन ओरिएंटेड मशीन। वहाँ पे हमने एरिया क्रॉस सेक्शनल हमने वेरी नहीं किया था, वहाँ में हमने इलॉन्गेशन, जो भी हमारा डिफॉर्मेशन था, उस डिफॉर्मेशन के बतौर हमने ये कर्व निकाला था। तो यहाँ पे क्या था कि इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के अंदर हमारा जो एरिया था, एरिया क्या था, वो कांस्टेंट था। एरिया क्या था, कांस्टेंट था। जो ओरिजिनल एरिया था वही ओरिजिनल एरिया थ्रू आउट चल रहा था। बट यहाँ पे क्या है कि जब ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जब देख रहे हैं, ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देख रहे, तो हमने क्या देखा था कि ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के अंदर ट्रू की वैल्यू, अगर ट्रू स्ट्रेस की वैल्यू होगी, सिग्मा टी की वैल्यू क्या है, ऑलवेज ग्रेटर देन सिग्मा। मींस इंजीनियरिंग स्ट्रेस से अपनी ट्रू स्ट्रेस की वैल्यू क्या है, ज्यादा है। बट जो हमने स्ट्रेन के बारे में देखा था, स्ट्रेन के अंदर क्या था कि जो भी ट्रू स्ट्रेन था, ट्रू स्ट्रेन की वैल्यू क्या थी, कम थी। कौन ज्यादा था, इंजीनियरिंग स्ट्रेन वाला पैरामीटर ज्यादा था। इंजीनियरिंग स्ट्रेन वाला पैरामीटर क्या था, ज्यादा था। तो यहाँ पे जब ग्राफ निकालूंगा, मैं रफली ड्रॉ कर रहा हूँ, कोई भी वैल्यू मैंने यहाँ पे नहीं ली हुई है, तो रफली मैं आपको ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे भी सभी पॉइंट्स आएंगे, अपर लिमिट आएगा, लोअर लिमिट आएगा, सभी पॉइंट्स आएंगे। यहाँ पे देखो ये जो कर्व है, ये जो कर्व है, ये कर्व क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरी स्ट्रेस की वैल्यू क्या है, एट दैट पॉइंट क्या है, स्ट्रेस की वैल्यू ज़्यादा है, स्ट्रेन की वैल्यू कम है। तो मेरे पॉइंट्स, मेरे ग्राफ्स ऐसे आएंगे। मेरा ग्राफ होके ऐसा, मेरा ग्राफ ऐसा आएगा। तो ये जो है, दिस रेड कलर में जो हमने ड्रॉ किया है, ये मेरा है ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ये मेरा ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है। तो यहाँ पे देखो यही सभी पॉइंट है, ये प्रोपोर्शनल लिमिट है, ये इलास्टिक पॉइंट है, ये अपर यील्ड पॉइंट है, ये लोअर यील्ड पॉइंट है, ये अल्टीमेट पॉइंट है, और ये ब्रेकिंग पॉइंट है। ये क्या है, ब्रेकिंग पॉइंट है, ब्रेकिंग पॉइंट। बट ग्राफ क्या हो रहा है कि स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, इसके अंदर बढ़ गई, स्ट्रेन की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, स्ट्रेन की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। अब यहाँ पे एक और एक डिफरेंस देखना है। यहाँ पे डिफरेंस क्या है, देखो यहाँ पे जो मैक्सिमम लोड है इन केस ऑफ इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो मैक्सिमम वैल्यू लोड की है, ये मेरी कहाँ पे है, ये अल्टीमेट पॉइंट के ऊपर है। ब्रेकिंग पॉइंट बाद में नेकिंग होके ये ब्रेक हो रहा है। बट इन केस ऑफ मैं ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में जाऊंगा, तो ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में मेरा जो मैक्सिमम लोड होगा वो कहाँ पे होगा, मेरे ब्रेकिंग पे हो रहा है। मैक्सिमम लोड कहाँ पे हो रहा है, ब्रेकिंग पे हो रहा है। तो दोनों में डिफरेंस आपको ये ध्यान रखना है, सिर्फ डिफरेंस ध्यान देखना है। हमें डिटेल में हम जाके आगे जाके देख लेंगे। तो ये अपना ग्राफ के थ्रू और आपका इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एंड ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है ग्राफ के थ्रू। तो इसलिए हमारा इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बिलो द किसके रहेगा, ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व रहेगा। बिकॉज यहाँ पे हमने ऑलरेडी ये डिफरेंस हमने देख लिया, ये डिफरेंस हमने देख लिया है कि मेरी ट्रू स्ट्रेस की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन द इंजीनियरिंग स्ट्रेस। ट्रू स्ट्रेन की वैल्यू क्या है कि लोअर देन द इंजीनियरिंग स्ट्रेन, इंजीनियरिंग स्ट्रेन। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस था। ये अपना ग्राफिकल इसमें जो रिलेशन था ये था। इसके साथ ही साथ अब हम देखेंगे कि मैथमेटिकल रिलेशन क्या है इंजीनियरिंग स्ट्रेस एंड
ट्रू स्ट्रेस के बीच में। पहले हम देखेंगे इंजीनियरिंग स्ट्रेस एंड ट्रू स्ट्रेस के बीच में मैथमेटिकल रिलेशन। सो मैथमेटिकल रिलेशन, मैथमेटिकल रिलेशन, मैथमेटिकल रिलेशन, मैथमेटिकल रिलेशन। सो इंजीनियरिंग स्ट्रेस सिग्मा इज इक्वल टू, हमने लिखा था कि फोर्स पर अपॉन ओरिजिनल एरिया, फोर्स अपॉन ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो जैसे ही हमने ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखा, ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन देखा, ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन इज नथिंग बट फोर्स अपॉन इंस्टेंटेनियस एरिया। क्या था ये? इंस्टेंटेनियस एरिया। तो जैसे ही इंस्टेंटेनियस एरिया लिख लिया तो मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ सिग्मा टी। यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ? सिग्मा टी इज नथिंग बट पी अपॉन इंस्टेंटेनियस एरिया। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पी इज नथिंग बट लोड, और ये मेरा फोर्स है, लोड और फोर्स बोल सकता हूँ। और A0 इज नथिंग बट ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया, ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। एंड जो AI जो रिप्रेजेंट कर रहे, AI इज नथिंग बट इंस्टेंटेनियस क्रॉस सेक्शनल एरिया, इंस्टेंटेनियस क्रॉस सेक्शनल एरिया। एट दैट इंस्टेंट मेरा एरिया क्या होगा जब मैं फोर्स अप्लाई करूंगा तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसको मैं प्रूव करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखो सिग्मा टी इक्वल्स टू P अपॉन AI मेरा इंस्टेंटेनियस एरिया है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ A0 बाय A0, ओरिजिनल एरिया से मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइडेड मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो उसका मीनिंग क्या हो गया? 1 ही हो रहा है। सो जैसे ही हमने लिख दिया तो हम क्या लिख रहे हैं कि अगेन एक पॉइंट हम कंसिडर कर रहे हैं कि जो भी मेरा वॉल्यूम होगा, उस रॉड का जो वॉल्यूम होगा बिफोर इलोंगेशन एंड आफ्टर इलोंगेशन वॉल्यूम क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। एज पर दी अजम्पशन हम क्या बोल रहे हैं कि वॉल्यूम बिफोर इलोंगेशन एंड आफ्टर इलोंगेशन क्या रहेगा? मेरा वॉल्यूम क्या रहेगा? सेम रहेगा। सो वॉल्यूम बिफोर elongation is equals to volume after elongation, volume after elongation। तो वॉल्यूम शुड बी कांस्टेंट, वॉल्यूम शुड बी क्या होगा इसी के अंदर? वॉल्यूम कांस्टेंट। तो इसका मीनिंग ये हम अजम्पशन में देखे थे, वॉल्यूम मेरा क्या है? कांस्टेंट है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ वॉल्यूम इज इक्वल्स टू हम A0 इंटू L0 इज इक्वल्स टू AI into Li। A0 is nothing but original and L0 original length, AI instantaneous area, Li instantaneous length। तो यहाँ से एक रिलेशन से मुझे और एक पॉइंट इधर आ गया, क्या आ गया? A0 बाय AI इज इक्वल्स टू Li बाय L0, Li बाय L0, एक पॉइंट आ गया। जैसे ही ये पॉइंट आ गया तो मैं यहाँ पे देखो कैसे कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हो गया जो भी मेरा इंजीनियरिंग स्ट्रेन था, इंजीनियरिंग स्ट्रेस था, ये क्या है? P अपॉन मैं क्या लिख रहा हूँ? ओरिजिनल एरिया इनटू A0 बाय AI। हमने क्या लिख दिया? ये A0 सिर्फ यहाँ पे मैं ले लिया, तो ये मेरा हो गया इंजीनियरिंग स्ट्रेस। ये क्या हो गया मेरा? इंजीनियरिंग स्ट्रेस। तो ये ट्रू स्ट्रेस इज इक्वल्स टू ट्रू स्ट्रेस इज इक्वल्स टू इंजीनियरिंग स्ट्रेस इनटू A0 बाय AI हो गया, A0 बाय AI। अभी यहाँ पे हमने रिलेशन निकाला हुआ है A0 बाय AI इज नथिंग बट ये क्या हो गया? इंजीनियरिंग स्ट्रेस इज इक्वल्स टू, हम लिख सकते हैं इसको Li इंस्टेंटेनियस अपॉन L0, Li इंस्टेंटेनियस अपॉन L0। ये मेरा क्या हो गया? ट्रू स्ट्रेस हो गया। सो ट्रू स्ट्रेस इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं इसको स्ट्रेस, इंजीनियरिंग स्ट्रेस इनटू ये जो इंस्टेंटेनियस लेंथ है, ये क्या इसको लिख सकता हूँ मैं इंस्टेंटेनियस लेंथ को Li इज इक्वल्स टू L0 ओरिजिनल प्लस चेंज हुआ लेंथ, चेंज किया हुआ लेंथ, सो डेल्टा L, ये क्या हो जाएगा? डेल्टा L। सो Li इज इक्वल्स टू हम L0 प्लस डेल्टा L लिख सकते हैं। सो ये क्या हो जाएगा? L0 प्लस डेल्टा L, L0 प्लस डेल्टा L, ये मेरा क्या हो गया? अपॉन L0, ये अपना ओरिजिनल लेंथ यही है। तो सिग्मा टी इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा? सिग्मा टी इक्वल्स टू इंजीनियरिंग स्ट्रेस इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा? 1, ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, मीन्स L0 बाय L0 प्लस डेल्टा L बाय L0, डेल्टा L बाय L0, ये अपना रिलेशन हो रहा है। सो इंजीनियरिंग स्ट्रेस इनटू
1 प्लस अभी डेल्टा यल बाई यल जीरो इज इक्वल्स टू, हम लिख सकते हैं इसको डेल्टा यल, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो डेल्टा यल बाय यल इज इक्वल्स टू अपना क्या हो गया, ये इंजीनियरिंग स्ट्रेन था, ये क्या था, इंजीनियरिंग स्ट्रेन था, तो ये इसका जो रिलेशन है ये इंजीनियरिंग स्ट्रेन हो गया। सो ट्रू स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, देखो ट्रू स्ट्रेस, मैं अगेन यहाँ पे ट्रू स्ट्रेस की वैल्यू क्या लिख रहा हूँ, देखो सो ट्रू स्ट्रेस इज नथिंग बट सिग्मा टी इज नथिंग बट इंजीनियरिंग स्ट्रेस इनटू 1 प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन, इंजीनियरिंग स्ट्रेन। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके सामने आ गया, यही रिलेशन आपको हर बार रिपीट होता जाएगा, इसी रिलेशन से आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन सॉल्व करें तो क्वेश्चन एक बार केयरफुली रीड आउट करना कि कौन कौन से पैरामीटर इज गिवन और इसके थ्रू मुझे इक्वेशन मुझे सॉल्व करना है। ये आपके रिलेशन, मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन इंजीनियरिंग स्ट्रेस वर्सेस ट्रू स्ट्रेस, ये दिस इज द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन इंजीनियरिंग स्ट्रेस वर्सेस ट्रू स्ट्रेस। तो ये आपका मैथमेटिकल रिलेशन हो गया। इसी साथ ही साथ हम अभी क्या देखेंगे कि द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन इंजीनियरिंग स्ट्रेन वर्सेस ट्रू स्ट्रेन के बीच में हम अभी मैथमेटिकल रिलेशन देख रहे हैं। तो इंजीनियरिंग स्ट्रेन की और इसके बीच में हम अभी क्या देख रहे हैं, मैथमेटिकल रिलेशन, अभी स्ट्रेन्स के बीच में अभी मैथमेटिकल रिलेशन देखेंगे। तो ये पॉइंट आपको बहुत केयरफुली ध्यान रखना है कि कौन कौन से पॉइंट्स को आपको स्किप करना है, कौन कौन से पॉइंट आपको देखने। तो यहाँ पे हम रिलेशन बिटवीन इंजीनियरिंग स्ट्रेन वर्सेस ट्रू स्ट्रेन, रिलेशन बिटवीन इंजीनियरिंग स्ट्रेन वर्सेस ट्रू स्ट्रेन। सो मैथमेटिकल रिलेशन रहेगा, ये मैथमेटिकल रिलेशन रहेगा। तो जैसे ही हमने इंजीनियरिंग स्ट्रेन लिख दिया और मैं ईटा लिख रहा हूँ, इंजीनियरिंग स्ट्रेन हमने क्या लिखा था, चेंज इन लेंथ, तो मैं इसको इस चेंज इन इंजीनियरिंग स्ट्रेन को, इंजीनियरिंग स्ट्रेन मैं यहाँ पे कैपिटल डेल्टा यल अपॉन यल लिखता हूँ, यल कैपिटल डेल्टा यल अपॉन यल लिख रहा हूँ। सो कैपिटल डेल्टा यल इज नथिंग बट चेंज हुआ हुआ लेंथ एंड स्मॉल सॉरी कैपिटल यल इज नथिंग बट मैं अभी यहाँ पे रिप्रेजेंट करके भी दिखा सकता हूँ। सो दिस इज माई ओरिजिनल लेंथ यल, ओरिजिनल लेंथ L0। अभी देखो मैं L0 ही रिप्रेजेंट करता हूँ बिकॉज हमने ऑलरेडी L0 रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो L0 आफ्टर फोर्स, हमने जब फोर्स अप्लाई किया तो इसका लेंथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब ये फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो रहा है, मेरा लेंथ इंक्रीज हो रहा है। सो ये जो चेंज हुआ लेंथ है, डेल्टा L, यहाँ पे डेल्टा L, दिस इज टोटल कैपिटल डेल्टा L, दिस इज टोटल कैपिटल डेल्टा L। ये मेरा इंजीनियरिंग स्ट्रेन था। इंजीनियरिंग स्ट्रेन होते ही नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है मेरा ट्रू स्ट्रेन। क्या है, ट्रू स्ट्रेन। सो ट्रू स्ट्रेन इज नथिंग बट चेंज इन लेंथ अपॉन इंस्टेंटेनियस लेंथ। LI लिख रहा हूं, चेंज इन लेंथ अपॉन इंस्टेंटेनियस लेंथ। एट दैट इंस्टेंट मेरा लेंथ क्या होगा, चेंज इन लेंथ अपॉन इंस्टेंटेनियस लेंथ। तो ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन हो गया। सो ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन के बाद मैं क्या लिख रहा हूं कि इंक्रीमेंटल, अभी हमें रिलेशन निकाल दो, इंक्रीमेंटल ट्रू स्ट्रेन, सो ईटा अब ट्रू इज नथिंग बट ये क्या होगा, ये जो पैरामीटर है ये मेरा चेंज इन ईटा मीन्स ये, इसको मैं चेंज इन पैरामीटर लिखता हूं, चेंज। सो यहाँ पे क्या होगा, ये टोटल इज नथिंग बट ये क्या होगा, इंटीग्रेशन, इसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रू स्ट्रेन, ये एट जीरो एट इंस्टेंट ये क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंट कर दूंगा इसको। सो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सो L0 एट ओरिजिनल, LI एट इंस्टेंट ये होगा डेल्टा L बाय LI, सो डेल्टा L बाय LI इज नथिंग बट, अभी इसको इंटीग्रेट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट करूंगा तो log ऑफ डेल्टा LI, ये क्या हो जाएगा, log ऑफ डेल्टा LI और इन ब्रैकेट L0 टू LI। सो जब रिप्रेजेंट करूंगा ये क्या हो जाएगा, जब रिप्रेजेंट करूंगा तो रिप्रेजेंट करने के बाद ये वैल्यूज इसके अंदर चली जाएगी। सो log ऑफ
एल आई माइनस लॉग ऑफ एल ज़ीरो माइनस एल लॉग ऑफ एल ज़ीरो. सो ये क्या हो जाएगा, एल एन एल आई बाय एल ज़ीरो हो जाएगा, एल आई बाय एल ज़ीरो हो जाएगा. एल आई इज नथिंग बट एट इंस्टेंट एल ज़ीरो इज माई ओरिजिनल. सो ये जैसे ही हो गया तो ये हो गया ट्रू स्ट्रेन इज इक्वल्स टू, ट्रू स्ट्रेन इज इक्वल्स टू, मेरी एक फाइनल वैल्यू मेरे पास आ गई लॉग ऑफ एल इंस्टेंटेनियस अपॉन एल ओरिजिनल, एल इंस्टेंटेनियस अपॉन एल ओरिजिनल. सो अभी मुझे रिलेशन देखना है, तो एट एल इंस्टेंटेनियस को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं क्या, एल इंस्टेंटेनियस इज नथिंग बट एल जीरो प्लस एल डेल्टा एल जीरो प्लस डेल्टा एल. सो ई टी इज नथिंग बट एल एन, एल आई को रिप्रेजेंट, इस एल आई को रिप्रेजेंट कर सकता हूं मैं एल जीरो प्लस डेल्टा एल जीरो प्लस डेल्टा एल अपॉन एल जीरो अपॉन एल जीरो. ये अपना ओरिजिनल यही है. तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा मीन्स ये जो ट्रू स्ट्रेन है, ट्रू स्ट्रेन इज इक्वल्स टू एल एन वन प्लस, अभी ये क्या होगा वन प्लस डेल्टा एल बाय एल जीरो. डेल्टा एल बाय एल जीरो क्या है, इंजीनियरिंग स्ट्रेन है. सो ट्रू स्ट्रेन इज इक्वल्स टू एल एन वन प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन. ये अपना इंजीनियरिंग स्ट्रेन का क्या हो गया, और रिलेशन बिटवीन ट्रू स्ट्रेन एंड इंजीनियरिंग स्ट्रेन. तो अगेन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि इंजीनियरिंग स्ट्रेन सॉरी ट्रू स्ट्रेन इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ वन प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन, लॉग ऑफ वन प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन, लॉग ऑफ वन प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन. तो ये मेरे रिलेशन हो गए ट्रू स्ट्रेन एंड ट्रू इंजीनियरिंग स्ट्रेन के बीच में. ये मेरा क्या हो गया, रिलेशन बिटवीन ट्रू स्ट्रेन एंड इंजीनियरिंग स्ट्रेन के बीच में. सो इतने पॉइंट आपको वेरी केयरफुली ध्यान रखने पड़ेंगे, इतने पॉइंट आपको वेरी क्लियरफुली ध्यान रखने पड़ेंगे. ये फाइनल जो रिलेशन हम हैं वो फाइनल रिलेशन के ऊपर आपको क्वेश्चंस आएंगे. तो दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.